अपोजिशन लोग इतने डरते हैं कि ऐसी ये सब गलत काम करने शुरू करते हैं. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स एक्यूजेशन एंड हम मीडिया भाइयों को भी सब रिक्वेस्ट तो जो भी फैक्ट्स है वो पता करके देन प्लीज़ यू शुड टॉक अबाउट दिस. नहीं, कह रहे हैं विवेचना चल रहा है और इनाम का राशि अभी भी वो हटा नहीं है. इनाम जो 25,000 का इनाम रखा गया था जब वो सरेंडर हुए थे हाईकोर्ट, लेकिन अभी हटा नहीं है तो फिर पब्लिक जगह पे जाना कैसे पॉसिबल है? नहीं, इसमें इनाम जब घोषित हुआ था तो कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय में सरेंडर कर दिया तो उसके बाद वो इनाम बरकरार नहीं रह जाता है. कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस चीज को नहीं कह रहा है. इसको सिर्फ मीडिया ही रोज उठाती है. 25,000 का इनामी, 25,000 का इनामी. तो अगर नहीं है तो उस चीज़ को साफ करना चाहिए, चाहे जहाँ विवेचना चल रही, क्योंकि उसके बाद कई बार दबिश दी गई. जब आप हाजिर हुए थे उसके बाद भी दबिश दी जा रही, टीम गठित की जाती है, चाहे लखनऊ से आती है. इस पर क्या कहेंगे? तो विवेचना के और जीतेंगे और इसका वर्डिक्ट पब्लिक देंगे. इस बार कोई सीट एसपी विन करने का नहीं है इसमें. सो एसपी इज़ नॉट गोइंग टू विन एनी सिंगल सीट इन जौनपुर. ये वर्डिक्ट पब्लिक दे देंगे बिकॉज ऐसी गलती केसेस करने में ये लोग शुरू हो जाते हैं हर इलेक्शन के पहले, क्योंकि ये लोग डरते हैं. इसका मतलब आप भाजपा से आ रही हैं चाहे समर्थन से, अगर आप सपा का खुल कर रहे हैं वो पता चलेंगे अभी तो आप तो सबसे बड़ी ज़्यादा पार्टी दूर नहीं है. जस्ट अनदर 15 डेज में आपको पता चलेंगे. तो प्लीज़ वेट फॉर एक फॉल्स केस एक्यूजेशन हो गया था. तो हर टाइम इलेक्शंस के अपोजिशन लोग इतने डरते हैं कि ऐसी ये सब गलत काम करने शुरू करते हैं. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स एक्यूजेशन एंड हम मीडिया भाइयों को भी सब रिक्वेस्ट तो जो भी फैक्ट्स है वो पता करके देन प्लीज़ यू शुड टॉक अबाउट दिस. नहीं, कह रहे हैं विवेचना चल रहा है और इनाम का राशि अभी भी वो हटा बुला दिए तो फिर जाके बात कर सकते. अगर वो बुलाएंगे इंक्वायरी में बात करने के लिए अभी बुलाते तक तो हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ जाके अपना बयान देंगे. तो मेरा एक ही कहने का मतलब 1 मंथ जेल में थे और तभी कानून भी और कुछ इंक्वायरी न्यायालय से ही जो अजीत हत्याकांड का मामला चल रहा है वो तो अभी चल रहा है, विवेचना चल रही है. बिल्कुल उसी चल मामले को लेकर अपोजिशन इनाम लोग रखा गया बहुत इसको 25,000. मिसगाइड तो कर रहे हैं. विवेचना की चार्जशीट तो आ जाए. विवेचना चल रही है तो विवेचना में क्या तथ्य आया ये आपको तो जानकारी है नहीं. तो विवेचना के तथ्य सामने आ जाए उसके बाद ही इस पर आप कुछ कर सकते हैं. विवेचना बताएं तो 2022 चुनाव है तो 2022 धनंजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे. जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे और इसका वर्डिक्ट पब्लिक देंगे. इस बार कोई सीट एसपी विन करने का नहीं है इसमें. सो एसपी इज़ नॉट गोइंग टू विन एनी सिंगल सीट इन जौनपुर. ये वर्डिक्ट पब्लिक दे देंगे बिकॉज ऐसी गलती केसेस करने में ये लोग शुरू हो जाते हैं हर इलेक्शन के पहले, क्योंकि ये लोग डरते हैं. इसका मतलब आप भाजपा से आ रही हैं चाहे समर्थन से. इसमें आपको पता चलेगा. प्लीज़ वेट फॉर थैंक यू. धनंजय सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है उसको कि 25,000 के इनामी हैं और इसके बावजूद वो खेल कूद में भाग ले रहे हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है और इस बारे में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है. क्या कहना चाहेंगे आप? ये एब्सोल्युटली फेक एक्विजिशन है और ये जो भी रिवॉर्ड जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं और 1 मंथ ही वॉज इन द जेल एंड फिर भी उनके ऊपर कुछ केस नहीं लग पाए. दिस डजंट मेक एनी केस ऑन दैट. सो आई डोंट थिंक दिस एक्विजिशंस विल स्टैंड इन फर्दर. ये गलत चीज़ हो रहा है. नहीं, जो कोर्ट कह रही है 25,000 की इनामियाँ है, आपने सिलेंडर की तो उसको हटा क्यों नहीं रही? अगर आप इनामियाँ आपके ऊपर इनाम नहीं है तो फिर उसको साफ करना चाहिए कोर्ट को ना, चीज़ों को बाहर आना चाहिए. पुलिस भी आपको खोज रही, बार बार दबिश देती है. इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने नहीं कहा है. ने भी एक ट्वीट किया है. क्या कहना चाहेंगे आप? ये एब्सोल्युटली फेक एक्विजिशन है और ये जो भी रिवॉर्ड जो आप बात कर रहे इसके ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं और 1 मंथ ही वॉज इन द जेल एंड फिर भी उनके ऊपर कुछ केस नहीं लग पाए. दिस डजंट मेक एनी केस ऑन दैट. सो आई डोंट थिंक दिस एक्विजिशंस विल स्टैंड इन फर्दर.
ये गलत चीज़ हो रहा है। नहीं, जो कोर्ट कह रही है 25,000 की इनामियाँ है, आपने सिलेंडर की, तो उसको हटा क्यों नहीं रही? अगर आप इनामियाँ आपके ऊपर इनाम नहीं है तो फिर उसको साफ करना चाहिए कोर्ट को ना, चीज़ों को बाहर आना चाहिए। पुलिस भी आपको खोज रही, बार बार दबिश देती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने नहीं कहा है, विषय ये है, आरोप लगाए हैं कि IPL में टीम बना ले माफियों। देखिए समाजवादी पार्टी बौखला गई है और आने वाले चुनाव हैं, आम चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में। जो इनका रवैया है कि जनता इनको सबक सिखाएगी और 2022 के चुनाव में मैं तो कहता हूं जनपद जौनपुर से इनका सफाया होने वाला है। एक भी सीट जीत कर नहीं जाएंगे और वरिष्ठ लोग समाजवादी पार्टी के जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं, उन लोगों द्वारा ऐसे इशूज़ पे कमेंट करना, ट्वीट करना, मैं समझता हूं ये शोभा नहीं देता है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। सरकार निष्पक्ष रूप से हमेशा काम करती रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आती है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विवेचना तो पुलिस कर रही है और पुलिस अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रही है। जब चार्जशीट आ जाएगी इसकी क्या स्थिति बनती है, उसके बाद भी इस पर कुछ कहा जा सकता है। नहीं, अगर इंक्वायरी में बुला दिए तो फिर जाके बात कर सकते अगर वो बुलाएंगे इंक्वायरी में बात करने के लिए, अभी बुलाते तक हैं, तो पुलिस से कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ भी जाके नहीं अपना हुआ बयान है। देंगे। तो मेरा एक यही कहने का मतलब, जब ये हाजिर हुए थे उसके बाद लखनऊ की टीम 2-3 बार कई ठिकानों पे इस विषय को आप लोग भी उचित फोरम पर पूछ सकते हैं, क्योंकि एक कानून से संबंधित चीज़ें हैं। इस पर मेरे बयान का कोई तात्पर्य नहीं है। आप भी इसको उचित फोरम पर पूछ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सरेंडर कर गया तो उसके बाद क्या ये लागू होता है कि नहीं होता है। तो जिम्मेदार लोग इस पर अपनी जवाबदेही तय कर लेंगे। नहीं, वो नहीं लग सकते बिकॉज ही ऑलरेडी सरेंडर्ड हो गया है एंड 1 मंथ जेल में थे, और तभी भी कानून कुछ और इंक्वायरी नहीं न्यायालय हुआ से ही है। बिल होकर आई है। हत्याकांड का मामला चल रहा है, वो तो अभी चल रहा है, विवेचना चल रही है। बिल्कुल चल नहीं, रहा है। ऑपोजिशन लोग बहुत इसको मिसगाइड कर रहे हैं। विवेचना की चार्जशीट तो आ जाए। डिपार्टमेंट लोगों को। विवेचना चल रही है तो विवेचना में क्या तथ्य आया ये आपको तो जानकारी है नहीं। तो विवेचना के तथ्य सामने आ जाए, उसके बाद ही इस पर आप कुछ कर सकते हैं। उसने एक मुकदमा दर्ज कराया, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बाद में जांच में कोई अपराध उस पर नहीं साबित हुआ धनंजय सिंह के ऊपर, और ये संज्ञान में आया उसने स्वयं ही अपने ऊपर गोली चलवाकर और इनको फंसाने का प्रयास किया। एक और सुरेंद्र कालिया, उसने भी इस ढंग का कृत्य किया और धनंजय सिंह को अपने ऊपर गोली चलवाकर फंसाने का प्रयास किया। बाद में उसका भी आया, कोई एक समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक का साथी है और उसमें वो भी उसके साथ फाइली है। सारी चीज़ों आरोपों, तो मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आती हैं, कोई भी घटना होती है, उसमें विरोधी एकजुट होकर धनंजय सिंह को नीचा दिखाने के लिए, जनता में उनकी साख गिराने के लिए हमेशा टारगेट करके, और बाद में जब जांच आती है तो जांच के दौरान ये पाया जाता है कि इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए इस केस में भी जिसमें मुकदमा है, अभी विवेचना चल रही है और विवेचना हो रही है, पुलिस विवेचना करेगी। चार्जशीट में जो भी आएगा, अगर उनके ऊपर दोष सिद्ध होगा तो निश्चित तौर पर न्यायालय में जाएंगे और कानून का अनुपालन करके उसको फॉलो करेंगे। मुकदमा लगा और उसमें शासन द्वारा या पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया। उसके तुरंत बाद इन्होंने न्यायपालिका में अपना पूर्ण विश्वास दिलाते हुए, पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट में रहे लगभग 1 महीने तक, और उसके बाद पुनः कोर्ट से जमानत मिली और बाहर आए। तो कोई भी व्यक्ति के ऊपर इनाम इसीलिए घोषित किया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी हो, और जब वो स्वयं कानून का अनुपालन करते हुए, कानून में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए न्यायालय में सरेंडर कर दिए और उसके बाद बेल होकर कोर्ट से बेल मिली है और तब बाहर आए हैं, और उसकी विवेचना चल रही है अभी आज की डेट में। पुलिस ने उस पर चार्जशीट नहीं दाखिल किया है, पुलिस विवेचना कर रही है अपनी उस केस को लेकर, और विवेचना में क्या तथ्य सामने आएंगे उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि इसमें विरोधी लोग हैं जो निरंतर धनंजय सिंह को टारगेट करके उनको डिफेम करने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका एक अपना जनाधार है जनपद में। जनपद की आम जनता, जनपद के लोग हमेशा उनको प्यार दुलार देते रहते हैं, और इस क्रम में पूर्व में भी कई ऐसे मुकदमे दाखिल हुए हैं उनके ऊपर। लखनऊ में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक शाहिद जो मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि था,
इसी जनपद का रहने